घटना जौनपुर कंचन बालिका इंटर कॉलेज। आयुष की घटना का पहले ही आपने वीडियो आपने देख चुका है। चलिए हाँ, उनके एक बार फिर आए उनके गांव में, उनके पिताजी के साथ खड़े हैं। जो आयुष, जिनको रमाकांत यादव जी ने मार दिया था, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है। 9 तारीख को ही उसके साथ घटना हुई थी। लगभग 18 दिन बीत गए हैं। तो पहले तो जो था कि न्याय नहीं मिल रहा था कई दिनों तक। जो प्रशासन है, काफी लोग, बड़े बड़े लोग हैं, इस घटना को टालते रहे। तो चलिए एक बार फिर हम आ गए हैं उनके पिताजी से मिलने और जानते हैं कि घटना कहां तक पहुंची और किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर, आपका बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है, क्या आपको इंसाफ की जो डोर है वो कहां तक पहुंची? सर, 2 लोग अपराधी थे, जिसमें से एक लोग गिरफ्तार हो गए, रमाकांत यादव, और एक संतोष जायसवाल, ये फरार हैं परिवार प्रबंधक। सहित। जी, प्रबंधक। तो उनपे कौन कौन सी धाराएं लगी हैं कुछ? सर, धाराएं तो अभी सर हमें जहाँ तक जानकारी है 304 लगाई गई है। और 304 यानी कि गैर इरादतन हाँ, हत्या। जी जी जी। तो उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। तो ये तो गैर इरादतन हत्या का मतलब ये हो गया कि आपने बिना इरादन उसको मारा और वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि आपका बच्चा तो इस दुनिया में नहीं है। आपको किस तरह का न्याय चाहिए? सर, हमें इंसाफ चाहिए सर। ये बच्चे को पहले इन्होंने बहुत पीटा है, बहुत बुरी तरह, जी। जबकि उसके शरीर पे मारने पीटने का हर चीज का निशान मौजूद है। जिससे ये पंचनामा में फोटो वीडियो वीडियो भी बना है, फोटो भी खींची गई है। सर, ये गैर इरादतन कैसे हो सकता है सर, जब आपने इसको इतनी बुरी तरह मारा है, और इतनी बुरी तरह मारते मारते उसको अचेत करके बच्चा आपके सामने गिड़गिड़ाया है, रोया है, भीख मांगी है अपनी जान की, तो आप गैर इरादतन कैसे हो जाएगी मौत? ये आपने सोच समझ के और उसको ज्यादा अपना प्रताड़ित भड़ास करके तब पूरा मारा गया है। पूरा अपना जो भड़ास है पूरा बच्चे पर ही निकाल दिया। मारा गया है। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आ चुकी थी। तो इसके पहले भी आपके घर वालों से, आपकी पत्नी से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो शरीर पर निशान पाए गए हैं और जो पोस्टमार्टम में वो आए हैं, दोनों काफी अंतर है। जी जी जी। पोस्टमार्टम जब कराया गया था सर, हमारा जो पोस्टमार्टम का जो नंबर था सर, दूसरे नंबर पर था, सेकंड। जी। हम सब यहाँ से 3 बजे वहाँ पहुँचे हैं, 3 बजे पोस्टमार्टम पे। उससे पहले एक कर रहे थे वो सब। उसके बाद हमारा नंबर था। उन्होंने क्या काम किया, हमको धीरे धीरे जलाते जलाते 2-3 का और करके उसके बाद लास्ट में करीब 5:30 बजे उसका नंबर लगा है। क्या वजह हो सकती है कि आपको लास्ट में करना की, ऐसी क्या वजह हो सकती है? सर, उन्होंने कहा कि स्पेशल टीम आ रही है, स्पेशल टीम आएगी, अपनी देख रेख में इसको करेगी, और उसकी टीम के सामने ही सब कुछ होगा, इसलिए हमको रोका गया। स्पेशल टीम पे आपको किस तरह का भरोसा हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, जो सर, स्पेशल टीम ने? स्पेशल टीम कोई कुछ नहीं आई सर। जो लोग अंदर से 2 लोग बैठे थे, 2 से 3 लोग, उन्होंने ही सब कुछ कराया। और सर, ये हमें तो इनके पोस्टमार्टम पे भी विश्वास नहीं है कि आपने सही की होगी। बिल्कुल। इस घटना से जो आयुष की मम्मी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी, बहुत ज्यादा वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। तो क्या अब वो ठीक है या उसी तरह न्याय नहीं मिलने की वजह से वो और भी बीमार हो गई हैं? नहीं सर, वो एकदम टूट चुकी हैं। इस टाइम हालत यह है सर, उनको दवा खिलाई जा रही है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं अगर किसी का जवान बच्चा जो कि हाई स्कूल का छात्र है, उसके साथ बर्बरता की जाती है और वो इस दुनिया में नहीं रहता, उसके बाद इंसाफ भी आपको नहीं मिलता है, तो ये एक पूरे परिवार के लिए दुखद घटना हो सकती है। इसमें जो आयुष की माता है पूरी तरह टूट चुकी है। उनका जो हालत था पहले ही बहुत ज्यादा खराब था, तो और जो है कि इस समय और ज्यादा उनकी हालत खराब है। तो आपके जो बच्चे के साथ घटना हुई, इस घटना के बाद तमाम जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि उसके बाद कई घटनाएं खुल के आई, कई बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं रमाकांत यादव ने की थी। तो उसके बारे में क्या आपको पता है? अगर वो घटनाएं पहले ही खुल जाती है, वो लोग पहले ही जुर्म के खिलाफ खड़े हो जाते, तो इससे आपको क्या सर, अगर वो सब पहले खुल जाते तो आज ये घटना नहीं होती। अगर ये सब जैसे आज हिम्मत दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरे बच्चे के साथ भी इन्होंने ऐसे किया है, 10 साल, 12 साल, 7 साल, 5 साल, ऐसे कुछ लोग ऐसे उभर के सामने आ रहे हैं। अगर ये सब पहले ही उभर के सामने आ गए होते तो आज इनका इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक बच्चे को मार सकते हैं। आपके बच्चे के जाने के बाद लोग
अपने अपने बच्चों के लिए भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जी अगर वो पहले ही जुर्म के खिलाफ लड़े होते, रमाकांत यादव के खिलाफ अगर उन्होंने एफआईआर करा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी बिल्कुल नहीं, आज बच्चा हमारे पास होता। तो अभी आपके घर कौन कौन से प्रशासन आ चुके, या कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सांत्वना देने के लिए आया यहाँ पे सर शुरू शुरू में बहुत से लोग आए, दिलासा दे के चले गए। इंसाफ के लिए? जी जी जी, यहाँ तो कोई ना कोई सर रोज ही आते जाते रहते हैं और दिलासा ही देते हैं। सर प्रशासन काम कर रही है, पता नहीं किसकी कृपा से कर रही है। और हाँ सर, सहयोग हो रहा है, कर रहे हैं, असर दिख रहा है। शुरुआत में तो प्रशासन बहुत ढीली पड़ गई थी। जी जी, ढीली पड़ गई थी लेकिन अब असर है सर, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं। तो चलिए, योगी सरकार से और जो यहाँ के एसओ हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चे को लेकर? हालांकि आपका बच्चा तो इस दुनिया में अब नहीं है, तो इंसाफ की क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं सर? सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आपने लेट ही किया है लेकिन दुरुस्त किया है आपके भी बच्चे हैं, सब आपके अंदर भी ममता होगी। तो सर मैं उनसे यही ममता की दुहाई देता हूँ, सर आप सच का साथ दीजिए बस। जो स्कूल के स्टाफ वगैरह हैं उनकी तरफ से कुछ आपको सहायता मिली? क्योंकि वहाँ पे लोग, इतने लोग साक्षी हैं, तमाम जो वहाँ पे कार्यकर्ता है, टीचर है, वो सभी साक्षी हैं। उस घटना को उन्होंने देखा होगा, तो किसी ने कुछ बताया उस घटना को? कोई आके सामने खड़ा हुआ कि हाँ नहीं, हाँ मैंने देखा है, आपको इंसाफ मिलना चाहिए? सर वहाँ के साक्षी तो पूरा स्टाफ ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चा वहाँ पर कांड हुआ है और उन सबको भनक ना हो। सर साक्षी सब हैं, सर कोई खुल के सामने नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्या वजह हो सकती है? अमीरी गरीबी की वजह हो सकती है या कुछ और? सर वजह है सर इनका या जो, दबदबा है, या दबाव है, हाँ डर है, हाँ क्या सर, है? ये कह सकते हैं आप, जो प्रिंसिपल जी और क्या नाम से प्रबंधक जी का जो दबदबा है वो उनको उभर के सामने नहीं आने दे रहा है, जिससे वो डर रहे हों। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि घटना तो स्कूल में ही हुई थी, तो तमाम लोग साक्षी हैं, तमाम लोगों ने देखा होगा। इस स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो चपरासी हैं, प्यून है, कार्यकर्ता है, उन सभी ने ही इन घटनाओं को देखा होगा, लेकिन कोई सामने आकर ये नहीं कह रहा कि हाँ मैंने देखा है। इसी वजह से जुर्म बढ़ता जाता है, और इसी जुर्म के बढ़ने की वजह से आज इनका यह बेटा इस दुनिया में नहीं है। कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आप भी एक पिता हैं, तो आपके साथ ये घटना हो सकती है। घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है। अगर इस दुनिया में ऐसे ऐसे रमाकांत जैसे लोग अगर हैवान रहेंगे तो घटनाएं किसी के साथ हो सकती है। अगर ऐसे ही आप लोगों ने मुंह बंद करके रखा तो आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों आपके साथ, तो घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए एक साथ खड़े हो और आवाज उठाएं। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं इंसाफ को लेकर, या जो लोग जुर्म के खिलाफ नहीं खड़ा होते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आपकी हिम्मत देख के आपके जो ईश्वर हैं, जो अल्लाह हैं, आपके जो भगवान हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। बस मैं यही कहूँगा भैया, आप आज आप एक आवाज़ उठाएंगे तो आपके पीछे कल 50 आवाज़ें उठेंगी। आपका सहयोग, आप उठो तो सही, सहयोग करने वाले हज़ारों हाथ निकल जाएंगे। बिल्कुल, जुल्म जुर्म के खिलाफ सभी को खड़ा होना चाहिए। जुल्म किसी का सहना नहीं चाहिए, क्योंकि जुर्म सहने से ही जुर्म बढ़ता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं कंचन बालिका इंटर कॉलेज में, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आया कि रमाकांत के खिलाफ कुछ किया जाए। इनके साथ घटना हो गई, इनका बच्चा नहीं रहा। हालांकि ये उनके बराबरी के नहीं है, लेकिन फिर भी जुर्म के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं। तो आपके जो भी वीडियो देख रहे हैं, ऐसी घटनाएं जिनके साथ हुई हैं देश के किसी भी स्कूल में या किसी भी जगह, तो वो अपने अपने जुर्म के खिलाफ लड़े, आवाज उठाएं। सारी दुनिया, सारा देश, सारे प्रशासन उनके, आपके साथ हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ की घटना जो है अभी रोकते हैं। आगे भी जो इनके साथ प्रकरण होगा उसकी हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।